कॉल जो देते हुए दिखे यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब। लेकिन आज एक अहम दिन न सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी है। आशीष जी, हमारे देश का सबसे बड़ा आईपीओ खुलता हुआ दिख रहा है 18,300 करोड़ रुपए का। बताइए पेटीएम के कुछ अहम आंकड़े जो आपको पसंद आए। ओके, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, शायद पेटीएम के नाम से आपको आपकी ब्रोकर की वेबसाइट पे नाम ना मिले। ये कंपनी दरअसल है 197 कम्युनिकेशंस। इसका आईपीओ आज खुल रहा है, वेडनेसडे तक खुला रहेगा। 2080 से 2150 रुपए का प्राइस बैंड है। 18,300 करोड़ रुपए मोबिलाइज होंगे। आप इसका ब्रेकअप समझिए। फ्रेश इशुएंस होगा 8,300 करोड़ का और बचे हुए 10,000 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल पे हैं। लॉट साइज है 6 शेयर्स का। एक लॉट के लिए 12,900 रुपए देने होंगे और मैक्स आप 15 लॉट्स के लिए रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 90 शेयर्स के लिए। 6.5% का इक्विटी डायल्यूशन की बात हो रही है यहां पे। अब ये जो ओएफएस है जो 10,000 करोड़ रुपए का है, उसमें एंड फाइनेंशियल माल बेच रही है, सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा, एलिवेशन कैपिटल, ये सब इन्वेस्टर्स थे, फाउंडर इन्वेस्टर्स थे। विजय शेखर शर्मा साहब जो फाउंडर हैं और कुछ और लोग, ये सब ओएफएस के जरिए कुछ चंक्स बेच रहे हैं। फ्रेश इशुएंस जो हो रहा है 8,300 करोड़ रुपए का, वो मर्चेंट्स को एक्वायर करने के लिए, नए कस्टमर्स और एक्वायर करने के लिए और साथ साथ नए बिजनेसेस में उतरने के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये कंपनी क्या है? अच्छा, जो शैल सर ने एक बात कही थी, लार्जेस्ट एवर, अगर सक्सेसफुल रहा तो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले सही है, कोल इंडिया ने 15,500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे थे, ये 18,300 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रहे हैं। यानी कि मार्केट कैप शैल सर टारगेट हो रहा है 1,40,00,000 करोड़ रुपए का। अब शुरुआत हुई थी 197 कम्युनिकेशंस की 2000 में। 2009 में दरअसल पेटीएम लॉन्च हुआ था। विजय शेखर शर्मा साहब ने कंपनी की शुरुआत करी थी और आज ये दरअसल एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। लार्जेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, 40% वॉल्यूम मार्केट शेयर है मोबाइल में, 65% मार्केट शेयर है वॉलेट पेमेंट्स में। पर ध्यान रखिएगा, वैल्यू मार्केट शेयर में फोन पे और गूगल पे के पीछे रैंक करता है, तीसरे नंबर पे। ये कंपनी पेमेंट सर्विसेज, कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराती है। जून तक का डेटा हमारे पास है। जून एंड में 33.3 करोड़ कंज्यूमर्स, 2,18,00,000 मर्चेंट्स रजिस्टर्ड थे इसके पास। ये ब्रांड पेमेंट्स में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है, $6.3 बिलियन का वैल्यूएशन। बाकी के पैरामीटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कस्टमर्स ओवर द इयर्स, मर्चेंट्स ओवर द इयर्स कैसे ग्रो हुए, रेवेन्यूज और लॉसेस कहने के लिए रिड्यूस जरूर हो रहे हैं, लेकिन बहुत हाई बर्न रेशियो है। FY21 में इस कंपनी ने 2,800 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज करे, उसके सामने 4,500 करोड़ के एक्सपेंसेस करे थे। और उसमें यह भी ध्यान रखिएगा, कैश बुक्स पे ऑलरेडी था, तो अदर इनकम का कंपोनेंट था। एक बात और जाते जाते, इस कंपनी का आरएचपी कैटेगोरिकली कहता है हम एक्सपेक्ट करते हैं नेट लॉसेस फोर्सेबल फ्यूचर में कंटिन्यू होंगे और शायद हम कभी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव ना करें। हो सकता है एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हो या हो सकता है एक वर्ड ऑफ कॉशन। तो खैर ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, हर जगह आपने रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने कहा मेंशन कर देता हूं। तो बड़ा सवाल ये कि पेटीएम तो हम लोग रोज करते हैं, यहाँ पे लगाना है नहीं लगाना वो सवाल रह जाता है। आशीष जी, 2-3 और अहम बातें हैं। हम लोग उस हफ्ते में हैं जहां पर हमने सन 2016 में डिमोनेटाइजेशन होते हुए एनिवर्सरी है। जी हाँ, और आज ही आपको आईपीओ खुलता हुआ देखा है। तो देखिए क्या समय का चक्र है। डिमोनेटाइजेशन के होते पेटीएम जो है, आप देखिए घर घर में आपको चलता हुआ दिखा था और अब 5 साल बाद इस कंपनी का आईपीओ आता हुआ। इंटरनेट कंपनी है। ये जो आपने प्राइस रेंज बताया 2080 से 2150, इसमें शेयर का फेस वैल्यू कितना है? ₹1। तो यहाँ पर मैं 1 0 और ऐड कर दूं तो आपको एक्चुअल प्राइस पता चलेगा। यानी कि 20,800 से 21,500 का ये आपको आईपीओ दिखेगा अगर आप फेस वैल्यू को 10 से गुणा कर दें। अक्सर ये माना जाता है कि 10 की फेस वैल्यू पर आपको आईपीओस आते हुए दिखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करी, वो आपने कहा 1,40,000 करोड़, 1,38,000 टू बी प्रिसाइज, तो 1,40,000 जी। इस हिसाब से आप देखिए ये निफ्टी की 31वीं सबसे बड़ी कंपनी हो सकती है। तो ये फिलहाल आपके सामने आंकड़े हैं। वैसे तो अनेक आंकड़े हैं जो हम आपको पेटीएम पर देना चाहते हैं, लेकिन आशीष जी जो सबसे अहम थे वो बताए। और एक लाइन
जो कि आईपीओ प्रोस्पेक्टस में है कि ये नुकसान जो है ये आपको आगे चलता हुआ दिख सकता स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी हो सकता है। है। जी चलिए, ये उबर ने भी कहा था जब उनका आईपीओ आया। वो चलिए। कभी प्रॉफिट में आएगा? अभी तक तो नहीं आए। चलिए, अब हमारे साथ शरद अवस्थी साहब जुड़ चुके हैं, आईपीओ को बहुत बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। शरद जी, अक्सर यहाँ पर हम लोग ब्रोकरेजेस पर बहुत डिपेंड करते हैं कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर पैसा डालना चाहिए या नहीं। आपको पॉपअप दिखता है लिस्टिंग पर, और लंबी अवधि के लिए बताइए क्या नजरिया पेटीएम पर आप रखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। दो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स में आपको अपनी रिकमेंडेशन को बांटना होगा। एक कैटेगरी है जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, या जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो वैल्यूएशन और ट्रेडिशनल मेट्रिक्स को देखते हैं। उनके लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कोई मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगेगा स्टॉक। लेकिन अगर आप नए मैट्रिक्स के हिसाब से देखते हैं और जो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो देखते हैं, प्लस ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ट्विटर और फेसबुक एक टाइम पे थे, वो कितनी जल्दी इवॉल्व होके एक नया बिजनेस मॉडल उसमें से जनरेट होता है कि कैसे रेवेन्यूज एडिशनली जनरेट होंगे। तो उस प्लेस में अगर आप देखें, जैसा अभी आप लोग भी कह रहे थे कि मार्केट शेयर काफी डोमिनेंट है कंपनी का। 3 बड़े इवेंट्स हैं उबर के संग टाई अप, डिमोनेटाइजेशन और रिसेंटली कोविड, जिसकी वजह से पेटीएम को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। डिजिटल वॉलेट्स सभी को बूस्ट मिला है, पेटीएम को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इन चीजों से। तो आने वाले समय में ये एक्सेप्टेंस और बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो डिजिटल इकोसिस्टम है इंडिया का वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आने वाले 5-10 सालों तक। 10-15% की ग्रोथ रेट टोटल सब्सक्राइबर बेस में रहनी चाहिए, और इस कंपनी के भी नंबर्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट टोटल उसमें दिखना चाहिए। और बाकी जो एडिशनल बिजनेसेस ये करेंगे, नए मर्चेंट्स, नए एवेन्यूज जो ये लाएंगे, उससे ये किस तरीके से कितना उछाल अपनी कमाई में ला सकते हैं वो देखना पड़ेगा। 3 महीने के नतीजे, अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, और जैसा कि डीआरएसपी में भी लिखा है कि थोड़े टाइम तक और लॉसेस रह सकते हैं, क्योंकि नया पैसा भी एक्सपेंशन में यूज होगा। तो उस हिसाब से अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। बट अगर आप नई टेक्नोलॉजी, नई थीम, नई इंडस्ट्री को समझते हैं तो उस हिसाब से ये एक डिसेंट आईपीओ है, जो कि कंपनी की डोमिनेंट पोजीशनिंग है। अगर आप ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग शायद 6.3 बिलियन या 40-45 हजार करोड़ के आसपास की ब्रांड वैल्यू। हालांकि जो वैल्यूएशंस मांगी जा रही है वो काफी स्टीप है, बट ये स्पेस में यूजुअली आप मार्जिन्स ऑफ स्केल पे प्ले करते हैं। तो जैसे जैसे इनका सारा खर्चा हो रखा है, जरूरी नहीं है कि हर एडिशनल कस्टमर पे इतना ज्यादा खर्चा हो, तो वो खर्चा काफी लिमिटेड होता है। अब जो एडिशनल ग्रोथ आएगी वो सीधा सीधी बॉटम लाइन एडिशन जैसी काउंट करेगी। तो अगर आप उस नजरिए से देखें और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा रिस्क टेकिंग आपका एपेटाइट है, तब आपको जरूर जाना चाहिए। लिस्ट मामूली फायदा होना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि काफी बढ़िया स्टोरी पैन आउट हो सकती है। चलिए, ये राय आपको देते हुए दिखते हैं शरद अवस्थी साहब। मन मर्जी आपकी है, और ये बात पक्की है। जो एक ग्राफिक शीट आपके सामने अभी चलती हुई दिखेगी, आशीष जी जिक्र कर रहे हैं हमारे देश के 5 सबसे बड़े आईपीओस जो आपने इस सन 2000 से आते हुए देखे। आशीष जी, क्या टिप्पणी? अब पता नहीं हिस्ट्री रिपीट करती नहीं करती, मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश के जो टॉप 5 सबसे बड़े आईपीओ रहे, हमने कोल इंडिया का जिक्र करा शायद सर, 15,500 करोड़। उससे पहले रिलायंस पावर, जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस और डीएलएफ, ये अब तक के 5 सबसे बड़े आईपीओ थे इस देश के। और तीनों ने, जिन्होंने पैसा डाला था लंबे अरसे तक, या अब तक डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ आया है, तो थोड़ा सा डर लगता है बहुत बड़े इश्यूएंस से। और जहां तक अवस्थी साहब कह भी रहे थे रेवेन्यू मल्टीपल्स के लिहाज से, 36 टाइम्स पे ये देने को आ रहे हैं। और इससे पहले ऐसी एक कंपनी हम चर्चा कर रहे थे जोमैटो स्टार्टअप्स की, वो आज भी 28 टाइम्स के आसपास। उससे कंपेयर करें तो अभी भी बहुत सही है। स्ट्रेच तो वैल्यूएशंस हैं, अब जो नया धंधा समझते हैं उनके लिए है ये बिजनेस। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर आपको इस बात को समझना है कि ये जो नई इंटरनेट कंपनीज लिस्ट होती हुई दिख रही हैं, इनके कोई हमारे पास एक वैल्यूएशन का खांचा नहीं है। अब ये अगर खांचा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आईपीओ पुराने मापदंडों के हिसाब से गलत प्राइसिंग पे है। क्योंकि हमारे पास खांचा नहीं है, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे फिलहाल कि इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन समय सबसे बढ़िया आपको नतीजा देता है। और यहाँ पर अवस्थी साहब की राय है कि अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो दूर रहें, लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं कि डिजिटाइजेशन थीम बढ़िया तरीके से आगे काम करती हुई दिखेगी, जो कि जाहिर तौर पर आपको दिखेगी,
वहाँ पर आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पे बैक पीरियड ज़रा लंबी अवधि का होगा। आशीष जी। इसी सवाल जवाब सर थे जोमेटो को लेकर जी। पर गमा के तो दे दिया उसने जिसने पैसा लगाया था जी। यहाँ पे एट स्टेक है एक लॉट 12,900 रुपए। अगर उसका रिस्क ले सकते हैं हाँ। तो शायद अगर रिस्क अवर्स है तो बाकी फिर दूर रहे स्टॉक। अब ये देखना पड़ेगा कि जैसे नायका का जो आईपीओ था 5460 करोड़ का, वो 92 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। 18,300 करोड़ यानी कि 18,300 करोड़ कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ये तो समय ही बताएगा। वैसे नायका का आईपीओ इस हफ्ते लिस्ट हो रहा है, थर्सडे को होना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। चलिए तो इंतजार रहेगा नायका का। और नायक आज आपको बाजार में उतरता हुआ दिख रहा है जो कि है पेटीएम। वीरेंद्र जी शुरू करते हैं चार्ट चेक्स का सिलसिला। जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं सट्टे की। थोड़ा